हेलो दोस्तों, मैं आलम और आप देख रहे हैं ज्ञान क्लासेस। और ज्ञान क्लासेस में आप लोग का फिर से स्वागत है। हम इसके पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं दो चरण वाले समीकरण और हम प्रश्नावली 2 के 1 से पढ़ चुके हैं। उसी में कुछ और भी सवाल बचे हुए हैं, उसको आज हल करते हैं। चलिए हम फिर ज़्यादा बात को नहीं बढ़ाते हुए हम फिर सवाल की ओर चलते हैं। आज का मेरा सवाल है x + y = 14, ये मेरा पहला समीकरण है, और x - y = 4, ये मेरा दूसरा समीकरण है। हम इसको हल कैसे करेंगे, चलिए आंसर की ओर। सबसे पहले हम लिखेंगे x + y = 14, ये मेरा पहला समीकरण है, और x - y = 4, ये मेरा दूसरा समीकरण है। अभी इस समीकरण में मुझे कोई चेंजिंग नहीं करना है, क्योंकि इसलिए नहीं चेंज करना है कि मुझे यहाँ दोनों संख्या में से किसी एक को बराबर करना पड़ता है, लेकिन यहाँ दोनों एक ही जैसा है, यानी +y है और ये -y है। हम अगले सवाल में देखेंगे कि सवाल चेंज हुआ रहता है, तो दोनों का डिफरेंस हुआ रहता है, तो उसको एक लेवल लाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें आगे के सवाल नहीं दिखना, अभी मुझे इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ प्लस है और ये यहाँ माइनस है, इसलिए यहाँ पर हम जोड़ने पर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, -y +y कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1x और ये 1x, तो क्या बचा 2x बराबर। हम इसको फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 14 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा। हम x को यहीं रहने देते हैं, और ये 18 और ये बट्टा में जाएगा 2 9 18, तो x का मान क्या आया, ये 9 आया। अभी अगले स्टेप में फिर इसको बनाते हैं। लिखेंगे समीकरण का मान 1 में रखने पर। आप चाहे तो समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, आप चाहे तो समीकरण 1 में भी रख सकते हैं। समीकरण मेरा ये पहला है x + y = 14, और ये दूसरा समीकरण है मेरा x - y बराबर। तो मैंने क्या रखा, समीकरण का मान x में रखने पर, तो मुझे 1 में रखने पर। तो समीकरण मेरा 1 क्या है, x + y = क्या है, 1 है, लेकिन मुझे x का मान क्या निकला है, 9, तो हम क्या लिखेंगे, 9 प्लस, तो +y बराबर 1। हम ये y को यहाँ रख दिए हैं, और ये 1 तो है ही, और ये +9 है, हम उस तरफ भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, -9 हो जाएगा। प्लस रहेगा तो माइनस कर देना, माइनस रहा तो प्लस कर देना। इसकी पहली वीडियो में हम सारे डिटेल्स में समझा चुके हैं। चलिए हम इसमें बहुत कम समझाएंगे और प्रश्न को हल करते हुए चलेंगे। तो 1 में से 8 नहीं जाएगा, तो ये क्या होगा, -8। तो ये मेरा x का मान निकला 9 और y का मान निकला -8। ये रहा मेरा आंसर। ये मेरा पहला सवाल रहा। अब चलिए हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। हम दूसरे सवाल को फिर हल करते हैं। देखिए कैसे बनाना है। पहले सवाल था x + y, तो यहाँ पर देखिए ये प्लस है और ये प्लस है, तो यहाँ पर जो है कुछ चेंजिंग होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि देखिए सबसे पहले तो मुझे सवाल को सही करना होगा। x + y मेरा ये पहला समीकरण ठीक है। दूसरा है 5y + 12x = 7। मुझे पहले x पढ़ना होगा तब जाकर y, मुझे सीरियल बाय सीरियल करना होगा, तो मुझे पहले इसको सही करना होगा। तो मुझे क्या करना होगा, 12x को पहले लाना होगा, प्लस 5y को उसके बाद लाएंगे, बराबर 7। तो ये मेरा दूसरा समीकरण हो गया हल। अब हम इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, चलिए सवाल की ओर। मेरा पहला समीकरण है x + y = 7, ये मेरा पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण को हम हल कर चुके हैं, +5y = 7। देखिए
पहले था उसमें था कि प्लस वाई था और माइनस वाई था, तो जोड़ने पर हो गया। जब भी सामने में अगर ये दोनों प्लस प्लस रहा तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा घटाने पर, लेकिन उससे भी एक पहले स्टेप बढ़ना होगा, मुझे पहले इसको बराबर करना है। तो कैसे करना होगा, देखिए नीचे को अंक को ऊपर कर दिया करो, ये 5 को ऊपर कर दो और यहाँ नीचे 1 कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे y को बराबर करना है। अगर मुझे x का करना होगा तो मुझे फिर 12 यहाँ रखना होगा और 1 यहाँ रखना होगा, राइट। तो हमें हमेशा y को ही एक लेवल करना है, एक बराबर करेंगे ऑटोमेटिक मेरा आंसर मिलता जाएगा और आसानी से भी बनेगा। तो चलिए हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले 5 को हम x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x प्लस 5 को फिर y से गुना करेंगे तो क्या आएगा 5y बराबर, अब 7 को 5 से गुना करेंगे तो 7 पंचे 35, ये मेरा पहला समीकरण हो गया। फिर 1 को किसी भी अंक से आप गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, तो मुझे लिखना होगा 12x प्लस 5y। देखो ये दोनों एक जैसा हो गया, ऐसा क्यों किए, मुझे काटना है इसीलिए। अब 7 इकाई 7। अब देखिए ये मेरा दूसरा समीकरण, जब दोनों प्लस या रहेगा तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा घटाने पर। क्या करना होगा, घटाने पर। ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस, ये माइनस यहाँ पर, फिर ये माइनस यहाँ पर। अब इसको क्या करेंगे, ये माइनस इसके लिए हो गया और ये प्लस इसके लिए हो गया, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। ये -12 है और ये -5 है, तो मुझे -12 में से +5 को घटाना है तो कितना आएगा -7 आ जाएगा, राइट। फिर हमें क्या लिखना होगा -7x लिखना होगा। फिर मुझे 35 में से 7 को घटाना है, 15 में से 28 हो गया बराबर 28, क्योंकि ये -7 है और ये +35 है तो प्लस की मात्रा ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं पड़ा। घटाने पर। चलिए अब हमें करना क्या होगा, x बराबर, ये तो 28 रहेगा -7, माइनस नीचे नहीं रहता है तो वो क्या हो जाता है, वो ऊपर चला जाता है, इसलिए 7 चौका 28। तो x का मान क्या आया -4। ये मेरा सिर्फ x का मान निकला है, अब मुझे y का मान निकालना होगा। तो मुझे लिखना पड़ेगा x का मान, समीकरण हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, समीकरण 1 में रखने पर। ये मेरा समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 7। x का मान कितना है, हम थोड़ा देर के लिए इसको हटा देते हैं ताकि आपको और समझ में आए। यहाँ पर लिख देते हैं घटाने पर, है ना। तो x का मान क्या आया है -4 प्लस, देखिए x का मान क्या आया था -4 है तो -4 उतार दिया, प्लस है तो प्लस, y का मान नहीं है तो y ही रहेगा बराबर 7। ये y को यहीं रहने देते हैं, ये तो 7 है ही है और ये -4 है, उस तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा। y बराबर 7 4 11, हम दोनों को जोड़ दिए, इसलिए जोड़े हैं कि ये प्लस है। तो ये मेरा दूसरा सवाल रहा। फिर हम तीसरे सवाल की ओर चलते हैं और फिर तीसरे सवाल को आज हम 2 तरीक़ों से बनाएंगे। बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि x पे ज़्यादा बैठाते हैं, बहुत से बच्चे y पे ज़्यादा बैठाना चाहते हैं। तो इन दोनों का मान किस पे बैठाएंगे, x पे बैठाने से मुझे आसान होगा या y पे बैठाने से मान मुझे आसान होगा, उसी को आज हम फिर बनाते हैं। चलिए हम पहली विधि से इसको हम बनाते हैं, पहला स्टेप लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो मुझे सवाल को सही करना होगा, क्योंकि सवाल लिखा हुआ है 7x - 15y - 2y
बराबर 0। लेकिन ऐसा समीकरण में हो ही नहीं सकता है कि x, y और अंक एक साथ रहेगा। तो मुझे इसको सही करना होगा। सही क्या करना होगा? 7x माइनस 15y बराबर -2 है, उधर जाएगा तो 2 आ जाएगा। ये मेरा पहला समीकरण हो गया। क्यों? क्योंकि x, y के साथ कभी अंक को नहीं रखा जाता। चलिए दूसरा सवाल है x प्लस 2y माइनस 3। फिर ये -3 एक साथ नहीं रह सकता, तो फिर मुझे क्या करना होगा? हमेशा राइट साइड में भेजना होगा। तो x ऐसे रहेगा, प्लस 2y को ऐसे रहने देते हैं, और ये -3 है, उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। ये मेरा समीकरण दूसरा हो गया। अब देखिए मुझे इसको बराबर करना है। बराबर कैसे करना होगा? मैंने पहले ही कहा था कि आप गुना का चिन्ह रखेंगे, इस 2 को यहाँ रख दीजिए और ये 15 को यहाँ रख दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे y का मान 1 करना है, बराबर करना है। अब देखो मुझे क्या करना होगा, 7 को 2 से गुना करेंगे तो 7x, माइनस है तो माइनस, फिर 15 को जो है 2 से गुना करेंगे तो 15 दूनी 30, और y है तो y, फिर अब इसको इससे करेंगे तो 2 दूनी 4। तो ये मेरा पहला समीकरण रहा। अब दूसरा समीकरण है, 15 को x से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 15x, और प्लस है तो प्लस यहाँ दे देंगे, और 2 को फिर 15 से गुना करेंगे तो 15 दूना 30, और y है तो y। अब 3 को फिर 15 से गुना करेंगे तो 15 तिया 45। लेकिन यहाँ पर मुझे जोड़ घटाना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है और ये माइनस है। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा? जोड़ने पर हम इसको क्या करते हैं? 1 कर दिए। अब जोड़ेंगे, 15 7 क्या होगा? 22x हो जाएगा। कैसे? 7 5 22 हो जाएगा, 15 7 22। ये प्लस और माइनस क्या होगा? कैंसिल फिर हो जाएगा। फिर 45 और 4 क्या होगा? 45 और 4 49। अब देखिए x बराबर 49/22। अब इसको काटेंगे, ये कटेगा किसी अंक से? तो मुझे लग रहा है नहीं कटेगा, क्योंकि 7 49 करेंगे और 11 दूनी 22। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। फिलहाल x का मान इतना ही रखें। अब हमें इस लिखना होगा x का मान, समीकरण किस में रखना है? मुझे जिसमें भी मुझे रखना है उसका मान मुझे बैठाना होगा। समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण मेरा क्या है? 7x लिखा हुआ। x का मान तो निकल गया है, अब x का मान बैठाएंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 7x माइनस 30y बराबर 1। ये मेरा क्या है? पहला समीकरण है। हमें x का मान उसमें बैठाना होगा। समीकरण देखिए ये मेरा पहला है। अब देखिए 7 है तो 7 तो देंगे ही देंगे, और x का मान है 49/22, और ये माइनस 30y बराबर 4। देखिए ये बट्टा है तो ऑटोमेटिक है कि 7 है और उसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो ये बट्टा पक्का क्या हो गया? गुना हो गया। तो हम 7 को 49 से गुना करेंगे तो 343, और 1 को 22 से गुना करेंगे तो 22, माइनस 30y बराबर 4। जैसे है वैसे ही। अब ये तो माइनस 30y बराबर, ये 4 यहीं रहेगा और ये उधर चला जाएगा। यहाँ प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, तो 343/22। हम क्या किए हैं कि माइनस 30y को यहीं रहने दिए हैं, और ये बट्टा पक्का क्या हो गया? घटाव हो गया। तो बट्टा पक्का घटाव को हल करेंगे तो 30y रहने देते हैं, और ये बट्टा पक्का घटाव हल करने के बाद जो है ना मुझे कितना आया? माइनस 255। मुझे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y को यहीं रहने दिए हैं, 255/30 गुने 22, ये नीचे वाला जो 22 है। अब हम इसको काटेंगे तो 30, 5 6 पंचे 30, तो पंचे लगाया
6 पंचे 30 पंचे लगाया। अब फिर 255 को हम क्या किए हैं, भाग दे दिए। भाग देने के बाद वो क्या आया, 51 आ गया। 51 को फिर हम 17 तिया 51 किए और 2 तिया 6 किए हैं। तिया तिया लगाए यानी 17 तिया 51, 2 तिया 6 यानी तिया तिया लगा दी, तब जाके 17 ऊपर ही रहेगा। अब बचा ये 2, अब 22, तो 22 दूना 44। तो मेरा ये सवाल फिर हल हुआ। अब हम फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। कई क्वेश्चन को हल कर चुके हैं, अब हम चलते हैं फिर एक क्वेश्चन को हल करते हैं। हम इसमें x, y, z किसी भी अंक है, मुझे सवाल को सॉल्व करना है। चलिए, मुझे फिर उसी तरह से समझना होगा। सबसे पहले क्या लिखना होगा, हल लिखना होगा। u माइनस भी बराबर 5, ये मेरा पहला समीकरण है। 2u माइनस 3v बराबर 4, ये मेरा समीकरण 2 है। मुझे इसको बराबर करना है, फिर क्या करना होगा, सॉरी प्लस है यहाँ तो प्लस। मुझे फिर क्या करना होगा, 3 को यहाँ रख देते हैं और 1 से गुना करते हैं। 3 को u से गुना करेंगे तो 3u, प्लस है तो प्लस, v को 3 से गुना करेंगे तो 3v बराबर 5 दिया 15, ये मेरा समीकरण पहला हो गया। अब फिर 1 को किसी भी अंक से गुना करेंगे तो क्या आएगा, वैसे ही रहेगा। देखिए यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा, जोड़ने पर या घटाने पर, आप बताइए। देखिए फिर यहाँ पर हम लिखेंगे जोड़ने पर। ऐसा हम जोड़ने पर क्यों लिखते हैं, जोड़ने पर इसलिए लिखते हैं कि जैसे प्लस माइनस रहा तो वहाँ पर हम जोड़ने पर लिखेंगे, माइनस माइनस रहा तो लिखेंगे घटाने पर, अगर प्लस माइनस रहा तो वहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा जोड़ने पर, राइट। अब ये फिर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि मैंने लिखा है जोड़ने पर। 3u को और 2u को जोड़ेंगे तो 5u बराबर 15 4 19। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि दोनों को हम लिखे हुए हैं जोड़ने पर। अब u को यहीं पर आने दो, ये 19/5 हो गया। ये तो u का मान लिखे हैं। अब इसको फिर लिखेंगे u का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखिए मेरा समीकरण 1 क्या है, u प्लस v बराबर 5 है। ये मेरा समीकरण 1 है। अब मुझे इसमें इसका मान बैठाना है। देखिए u का मान क्या है, u का मान बैठा हुआ है 19/5, तो 19/5 प्लस v तो v है बराबर 5। फिर मुझे क्या करना होगा, 5 तो ऐसे ही रहेगा और ये प्लस 19/5 है, उस तरफ जाएगा तो माइनस 19/5 हो जाएगा, v बराबर। देखिए ये फिर बट्टा बका क्या हो गया, घटाव हो गया। हम क्या करेंगे, जैसे ये बट्टा है तो ऑटोमेटिक ये भी बट्टा होगा, तो ये माइनस है बीच में, ये बट्टा बका घटा हो गया। हम 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। फिर 5 को 1 से भाग करेंगे तो 5 ही आएगा, और 5 को 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 25 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि 5 रुपया हर एक आदमी में बांटना है, तो कितना होगा, एक आदमी को कितना होगा, तो 5 ही रुपया होगा। तो इसीलिए 5 को 1 से भाग किया गया तो 5 आया, और 5 को 5 से क्या क्या गुना किया गया। ये माइनस है तो माइनस, फिर 5 रुपया है, फिर 5 आदमी में बांटना है तो एक आदमी को क्या होगा, 1 रुपया होगा। उसी तरह से 5 को 5 से गुना भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 19 से जो गुना करेंगे तो 19 आ जाएगा। भी बराबर 25 में से 19 को हम घटाएंगे तो 6/5, तो मुझे लिखना होगा x का मान कितना आया है, 19/5, और y का मान क्या आया है, 6/5। तो ये मेरा रहा 15वां सवाल, प्रश्न वाली 2के 1 का सवाल। इसी तरह से हम कई सवाल को हल कर सकते हैं, बना सकते हैं।